अरे, सुनती हो जरा, उठ जाओ। तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। ये लो, थोड़ा अनाज खा लो। बेटा डुग्गू, अभी घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है। तुम जरा बाहर जाकर घर के लिए थोड़ा अनाज लेकर आओ। डुग्गू ने अपने पापा की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अरे डुग्गू बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, सुना मैंने। और मैं क्या बस यही करता रहूं? मुझे और भी कई काम है। मैं नहीं जाऊंगा। आपको जाना है तो आप चले जाओ। अरे बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है। मुझे यहाँ रहकर उसकी देखभाल करनी है, वरना मैं ही चला जाता। देखभाल तो मैं भी कर सकता हूँ। आप जाकर अनाज लेकर आओ। अरे बेटा, तुम्हारे पापा और मैं अब बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारे पापा ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते। उन्हें बहुत परेशानी होगी। वैसे तो ज्यादातर वो ही अनाज लाते हैं। तुम तो कभी कभार जाते हो। अरे भाग्यवान, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। डुग्गू बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना बोलकर डुग्गू के पापा अनाज लाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। मुझे अपनी भाग्यवान रानी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी बूढ़े पंछी को कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गया। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? यहाँ आसपास कहीं पर भी अनाज नहीं है। मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। अरे बेटा, मुझे जरा कंबल दे दे। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे मुझे जरा पानी दे दे। मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे ये बुढ़िया तो बार बार उठा रही है। मैं बहुत बोर हो गया हूं। मुझे यहां से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अरे माँ, घर में अनाज के साथ साथ पानी भी खत्म हो गया है। मैं ही पास जाकर कहीं से पानी लेकर आता हूं। तब तक तुम अपना ख्याल रख लोगी? ठीक है बेटा, जाओ लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। डुग्गू घर से बाहर आ जाता है। हा, आ गया रे बाहर। घर में मेरा दम घुट रहा था। अब सीधा जाकर मेरी सोनिया डार्लिंग से मिलता हूं। बेचारी कब से मेरी राह देख रही होगी। अरे मेरे राजकुमार, तुमने आने में कितनी देर लगाई। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे क्या बताऊं तुम्हें, उस बुढ़ा बुढ़ी ने मेरे नाक में दम कर दिया है। सारा दिन मुझे काम लगाते रहते हैं। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब डुग्गू के पापा अनाज लेकर वहां से गुजर रहे थे। वो ऊपर से उन दोनों को देख लेते हैं। अरे, यह डुग्गू इस चिड़िया के साथ यहाँ क्या कर रहा है? यह तो अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए घर पर रुका था। मैं जरा पास जाकर चुपके से इन दोनों की बातें सुनता हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी तब हमें ऐसे बाहर छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। माँ, मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम्हारे माँ बाप को घर से बाहर निकालोगे। मुझे उन बुढ़ा बुड्ढी के साथ नहीं रहना। मेरे माँ की भी यही शर्त है। अरे डार्लिंग, तुम चिंता मत करो। मैं जल्दी उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बूढ़ा चिड़ा टूट जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अरे बाप रे, ये दोनों बाप बेटे कब आएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक और कंबल चाहिए। अब मुझे ही उठना पड़ेगा। बूढ़ी चिड़िया उठने की कोशिश करती है। उठते ही उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। तब तक बूढ़ा चिड़ा अनाज लेकर घर आ जाता है। अरे रानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर पड़ी हो? ये लो रानी, मैं तुम्हारे लिए अनाज और पानी दोनों लेकर आया हूँ। मुझे अभी भूख नहीं है। और यह डुग्गू अब तक कैसे नहीं आया? वो मेरे लिए पानी लेने गया था। मेरे बेटे को मेरी बहुत चिंता है। हाँ हाँ, मुझे पता है।
उसे हमारी कितनी चिंता है। उस करम जले की तो बात ही मत करो। अब वो बहुत बदल गया है। अब वो हमारा पहले वाला डुग्गू नहीं रहा है। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये सब बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। हमें उसके आने से पहले इस घर को छोड़ना है। दोनों अपना जरूरी सामान लेकर घर को छोड़ देते हैं। चलो अब मुझे घर वापस जाना होगा। मुझे बाहर आकर बहुत देर हो गई है। मैंने जो कहा है उसके बारे में जरूर सोचना। मुझे कैसे भी करके उस बुढ़ा बुड्ढी को घर से बाहर निकालना ही होगा। डुग्गू भी अपने घर चला जाता है। ये लो माँ, मैं बाहर से ढेर सारा अनाज लेकर आई हूँ। झूठ मत बोल, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कहाँ और किससे मिलने गई थी और यह अनाज तुम्हें किसने दिया है। अरे मम्मी, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ और किससे मिलने गई थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मुझे सब पता रहता है। क्या तुमने डुग्गू को मेरी शर्त के बारे में बताया? जब तक वो बुढ़ा बुढ़ घर में है तब तक तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। हाँ मम्मी, मैं जब भी उससे मिलती हूँ सबसे पहले यही बोलती हूँ। एक बार वो बुढ़ा बुढ़ी घर से चले जाए उसके बाद उस घर में हमारा ही राज होगा। हम उस डुग्गू को इतना काम लगाएंगे कि वो भी भागने के लिए मजबूर हो जाए। इधर डुग्गू अपने घर आ जाता है। जब उसने घर आकर देखा, उसे उसके माँ बाप कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। मम्मी पापा, आप कहाँ हो? घर में इधर उधर देखने पर डुग्गू को पलंग पर एक चिट्ठी दिखाई दी। डुग्गू ने उसे खोलकर देखा। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, हम हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहे हैं। अलमारी के पास थोड़ा अनाज और पानी रखा हुआ है। भूख लगने पर खा लेना। जैसे ही डुग्गू ने चिट्ठी को पढ़ा, उसे दुख होने के बजाय आनंद हुआ। वो खुशी के मारे नाचने लगा। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब ये खुशखबरी सीधा जाकर स्वीटी को बताता हूँ। अब स्वीटी से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर बूढ़ा पंछी और उसकी पत्नी सुंदरवन जंगल में आ जाते हैं। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब मैं और नहीं उड़ सकती। रानी, हमें किसी से मदद मांगनी होगी। यह जंगल हमारे लिए नया नया है। दोनों वहां से उड़कर मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे आने पर उन्हें कालू कोवे का होटल दिख जाता है। दोनों कालू के होटल के पास आकर रुक जाते हैं। वो दोनों होटल के पास आकर रुके ही थे और उन्होंने कालू और गोरी से अभी कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी गोरी उन दोनों के पास आकर उन्हें अनाप शनाप बोलने लगी। अरे ओ भिखारियों, तुम दोनों मेरे होटल के पास क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे गोरी, यह तुम क्या कर रही हो? उन्होंने तो हमसे कुछ भी नहीं मांगा। वह सिर्फ यहाँ आकर खड़े हुए हैं। आप चुप रहो जी, इन भिखारियों की आदत को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो भाग्यवान रानी, हम यहाँ से चलते हैं। दोनों वहां से उड़कर पास वाले बल्लू के होटल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत देर तक वो दोनों वहीं पर खड़े थे कि तभी बल्लू उन दोनों के पास आ जाता है। अरे बूढ़े बाबा, माँ जी, क्या हुआ? आप दोनों बहुत देर से यहाँ पर खड़े हो। क्या आपको कोई परेशानी है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा चिड़ा चाहते हुए भी बल्लू से कुछ भी नहीं कह पाया। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम लोग तो ऐसे ही सिर्फ खड़े हुए हैं। आपके दाल चावल के 30 रुपए, 2 कप चाय के 15 रुपए और पार्सल थाली के 65। आपके कुल मिलाकर टोटल हुए। इनके कुल मिलाकर हुए 115 रुपए। अरे वाह बूढ़े बाबा, आपका गणित तो बहुत अच्छा है। ग्राहक पैसे देकर वहां से चला जाता है। बल्लू उन दोनों के पास फिर से आ जाता है। बूढ़े बाबा, माँ जी, आप दोनों मेरे होटल के बाहर बहुत देर से खड़े हो। बताइए ना, आपको क्या परेशानी है?
बूढ़ा पंछी सारी बात बल्लू को बता देता है। अरे बाप रे, तो ऐसी बात है। बूढ़े पंछी की बात सुनकर बल्लू सोच में पड़ गया। चलो बेटा, अब हम चलते हैं। अपनी थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। हमें रहने के लिए कहीं जगह ढूंढनी होगी। बूढ़े बाबा माँ जी, अब आप दोनों कहीं नहीं जाओगे? बाबा, क्या आप मेरे ढाबे पर हिसाब किताब का काम कर पाओगे? मैं आपको इसके बदले अच्छी तनख्वाह दूंगा और रहने के लिए एक अच्छा सा घोंसला भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत भले हो। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी लाडो वहां पर आ जाती है। बल्लू लाडो को सारी बात बता देता है। लाडो माँ जी को लेकर अपने घर चली जाती है। इधर डुग्गू स्वीटी के घर आ जाता है और दोनों माँ बेटी को सारी बात बता देता है। माँ जी, क्या अब मैं स्वीटी के साथ शादी कर सकता हूँ? मुझे सब मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन शादी के बाद मुझे यह भी देखना है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखते हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। स्वीटी की माँ स्वीटी की शादी डुग्गू से करवा देती है। वो अपने घर को छोड़कर स्वीटी के साथ रहने के लिए उसके ससुराल आ जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों माँ बेटी मिलकर डुग्गू को बहुत काम लगाने लगी। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। अनाज लाने के लिए उसे ही जाना पड़ता। इससे डुग्गू परेशान हो गया। ऐसे ही एक दिन वो अनाज लाने के लिए बाहर आ गया था। तभी उसकी नज़र एक बाप बेटे पर पड़ गई। पापा, अब मैं नहीं उड़ सकता। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। उन दोनों बाप बेटे को देखकर डुग्गू को अपना बचपन याद आ गया कि कैसे वो अपने पापा के पीठ पर बैठकर इधर-उधर जाया करता था। डुग्गू जोर-जोर से रोने लगा। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? यह मुझसे क्या हो गया? अगर यह अनाज मैं मेरे मम्मी पापा के लिए लाता तो वे दोनों मुझसे कितने खुश हो जाते। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। कहाँ गए मम्मी पापा मेरे? डुग्गू वो अनाज वहीं पर छोड़ देता है और अपने माँ बाप की खोज में निकल पड़ता है। बहुत देर तक खोजने के बाद वो सुंदरबन जंगल में आ जाता है। जब वो बल्लू के होटल के पास आ गया, तब उसे उसके माँ बाप उस होटल पर काम करते हुए दिखाई दिए। वो उन दोनों के पास आ गया। अरे डुग्गू बेटा, तुम यहाँ कैसे? पापा, आपने मुझे उसी समय क्यों नहीं डांटा? आप घर छोड़कर क्यों चले आए? मुझे ही बाहर निकाल देते, मैं उसी लायक हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने इतना काला धुआं था कि इसमें तुम हमें देखते ही नहीं। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं बेटे, अब हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। अब हमें सोने से खरे पंछी मिल गए हैं। उल्टा तुम ही हमारे साथ रहो। और लाडो ने हमें रहने के लिए एक नया घोंसला भी दे दिया। ठीक है पापा, लेकिन अब कुछ भी काम आप नहीं करोगे। सारा काम मैं करूँगा। अरे ओ स्वीटी की बच्ची, तेरा पति कहाँ चला गया? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह से लेकर रात हो गई, पता नहीं कहाँ मर गया। अरे तो हम इस खटारा घर में क्या कर रहे हैं? चल हम हमारे घर वापस चलते हैं और तुम कोई और दूसरा चिड़ा देख लो, उसे भी हम ऐसे ही फंसाएंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब माँ बेटी ऐसे ही जंगल के बहुत से पक्षी को मूर्ख बनाती है, उनसे शादी करती है और उनसे बहुत से गहने लूट लेती है। जंगल के सभी जानवर इनसे बहुत परेशान होते हैं। सब मिलकर जंगल के राजा के पास जाते हैं। राजा जी, वह दोनों माँ बेटी जंगल के जानवरों के साथ शादी करती है और उनको लूट लेती है। कुछ करिए महाराज। जंगल के सभी पक्षी मिलकर उनको जंगल से बाहर निकाल दो।
फिर सभी पक्षी मिलकर उन दोनों माँ बेटी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कहानी से सीख हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक वही है जिन्होंने हमें जीवन दिया है।